करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, मैं अयोग्य प्रभु आपके सम्मुख आता हूँ। आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव को अपने प्राण आत्मा देह पर लेता हूँ, क्योंकि प्रभु मैं इस लायक हूँ नहीं कि प्रभु आपके वचन को बांट सकूं। ना मेरे अंदर ज्ञान है, न खूबी है, ना प्रभु बुद्धि है इस कार्य के लिए। लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा आप स्वयं संभालें, बोलने के लिए शब्द और उच्चारण दें। और प्रभु हम सबों के लिए इस तरह से इकट्ठा होना आपकी उपस्थिति के अनुसार हमारे लिए आशीष का कारण हो, क्योंकि आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। इस कारण प्रभु जो कार्य आप अपने आत्मा के द्वारा हमारे मध्य में करते हैं, कोई मनुष्य प्रभु उसको कर नहीं सकता है। धन्यवाद हो प्रभु, जितने लोग उपस्थित हैं बड़े लालसा के साथ, बड़े लगन के साथ प्रभु इस बात को समझते हुए कि हमारा इकट्ठा होना हमारे लिए आत्मिक वो भलाई का कारण है, उन्नति का कारण है, लाभ का कारण है। इस कारण प्रभु हम कृत हैं। आप हम सब के लिए प्रभु इस समय को आशीष का कारण बनाएं। सबों के मन के विचारों को मसीह यीशु में केंद्रित रखें, हमारे थकान को दूर करें। जो जुड़ चुके हैं धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ते हैं उनकी मदद करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम पिछले दिनों में कुछ कैरेक्टर स्टडीज कर रहे थे। हमने जॉन के विषय में देखा और मरियम के विषय में देखा। तो आज हम बहुत ही मशहूर जाना पहचाना एक और कैरेक्टर है, उसके बारे में हम देखेंगे। पर इससे पहले कि हम उसके बारे में ज़्यादा विचार करें, मैं चाहता हूं कि हम सबके सब जो उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, जो जो संदेश देने वाले उनको छोड़ करके बाकी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। वो अपने माइक को अनम्यूट करके हमको बताएं कि वो इस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हैं। सबके सब जानते होंगे, पर सब अपने अपने जानकारी के हिसाब से बताएं कि वो क्या जानते हैं इस व्यक्ति के विषय में। हम मनन करेंगे आज साइमन पीटर के ऊपर। बहुत ही मशहूर चेला है, जाना पहचाना है, सबने बहुत सालों से उसके बारे में सुना है, समझा है। तो आज हम मनन करने से पहले मैं सबों से चाहूँगा जितने उपस्थित हैं कि वो अपनी तरफ से बताएं कि वो साइमन पीटर के बारे में क्या जानते हैं। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा मनन करने का। तो जो वचन देते हैं उनके अलावा बाकी लोग जो हैं वो बता सकते हैं माइक को अनम्यूट करके, कोई भी, कि साइमन पीटर के विषय में आप क्या जानते हैं, बाइबल में जो आपने सुना है, समझा है, उसके बारे में। यदि कोई नहीं बोलता तो जो प्रचार करते हैं, वचन देते हैं, वो भी जो है ना आरंभ करें ताकि दूसरे लोग बोल सकें। माइक को अनम्यूट करें और बोलें कि आप क्या जानते हैं पतरस के बारे में। ब्रदर पतरस के बारे में प्रभु ने कहा था कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा जिसमें नरक प्रबल ना होगा। हाँ, अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए। ठीक है, थैंक यू। और कोई? एक चीज उनके जीवन से सीख लिया है। When God points out his sin, he had tears in his eyes. वेरी गुड, That's a beautiful quality which many times I don't have. वेरी गुड। दूसरी बात, और कोई दूसरा बताए? वो अंद्रियास का भाई था और अंद्रियास ने उनको यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया। वेरी गुड। और उसके बाद? यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसे वास्तविक प्यार, जैसे हम लोग एक दोस्त से करते हैं, दोस्त को भला चाहते हैं, उसी के साथ कोई गलत ना होना चाहते हैं, ऐसे एकदम दिल से प्यार करता था यीशु मसीह के साथ। वेरी गुड। और? वो एक मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला था। बहुत बढ़िया, मछुआरा था। और कोई बताए?
कोई और पतरस के बारे में बताएं, आपने क्या सुना, क्या समझा? बहुत साल हो गए हमको सुनते सुनते पतरस के विषय में। जो भी जानते हैं, गलत हो सही हो, आप बता दीजिए, शर्माने की बात नहीं है। उसने पश्चाताप हृदय से प्रभु को जाना अच्छा से अंदर से उसने। हाँ, पश्चातापी के साथ उसने प्रभु को जाना। ठीक है, और कुछ? वो ही वॉज अ बॉर्न लीडर, सबसे पहले बोलने वाला सब में। हाँ, ही वॉज अ बॉर्न लीडर। ठीक है, वो तुरंत बोलता था। जब भी कोई सवाल पूछे, इससे पहले कि कोई और उत्तर दे, वो जवाब देता था। और उसके विषय में गुस्सा तो भी बहुत सारी बातें हैं, बोलिए। गुस्सा भी आ जाता था तो वो रोमी सेना हाँ, सेना की एक एक सेना की मालकस का कान को काट दिया काट उसने। दिया था। वेरी गुड। और कोई बताएं? गुस्सा वाला भी था। He was Yes. healer also. He healed, and he said, "Silver and gold have I none, but such." I think it was Peter, ठीक है, and पत्र। he was put upside down when, if I'm not wrong, was crucified. तो इतिहास कहता है कि पतरस को उल्टा लटकाया गया, और फिर उसने काफी चंगाई का भी काम किया। और कोई? पतरस यीशु मसीह जब वो पानी पे चलने के लिए तैयार हो गए थे वेरी गुड। विश्वास के। और कुछ? बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जरा बहुत सारे कैरेक्टर आ रहे हैं पतरस के विषय में। चर्च को बनाने वाला था. Even he was one of the main to build the house of God together with the people, वन ऑफ द going place to place, चर्च, spreading the gospel. स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। और कोई? यीशु मसीह को इनकार किया 3 बार, वो कॉक। चलो, मुर्गा की बांग देने से पहले उसने 3 बार इनकार किया। द मोस्ट फेमस ऑफ द डिनाइल्स। वो इनर सर्कल में के डिसाइपल्स में था, 3 जो प्रभु के बहुत करीब थे। वो इनर सर्कल में रिंग लीडर था। ओके। वो जब इनकार किया था 3 बार, उसके बाद उसने और प्रभु ने एक दूसरे को देखा था. Was the touching point where he really regretted that I did such a big sin. ओके। I think he was the first one to preach in the Gentile. Was it? ओके, वेरी गुड। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इंसाइट ऑन पीटर। और कोई जिसने बोला नहीं है? सबसे निवेदन है कुछ ना कुछ बोलें, ताकि हमको लगे कि हाँ, सब काफी सालों से संदेश सुन रहे हैं। वो पतरस बार बार गिरने वाला, बार बार भूल करने वाला था, फिर वो पश्चाताप करके प्रभु के पास चला जाता था। वेरी गुड। ठीक है, और कुछ? वो कुरनेलियस के घर वही गए थे, ठीक। और एक सपना आया था जिसमें अनक्लीन एनिमल था। उन्होंने बोला मैं तो शुरू से ये सब नहीं किया। उन्हीं के साथ ये हुआ, फर्स्ट टाइम जेंटाइल के घर गया। वेरी गुड। सो द ओपनिंग ऑफ द जेंटाइल स्टार्टेड विद कॉर्नेलियस हाउस। और कोई जो बोले नहीं हो बोले? डरने की बात नहीं है, जिसने भी नहीं बोला बोल सकते हैं। पतरस अक्सर चेलों के प्रवक्ता थे, सवाल पूछने और साहसी बयान देते थे। जैसे कि यीशु को
यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर का पुत्र करके जो कहना, लाइक दैट कैन। ठीक, वेरी गुड। उसको इस बात का इंसाइट था, परमेश्वर के आत्मा ने उसको प्रेरित किया प्रभु यीशु मसीह के विषय में। जब पूछा गया कि तुम क्या सोचते हो कि मैं हूं, और सबसे पहले बोल पड़ता था क्या और कोई? चलिए, बहुत कुछ बातें हमें आप सब लोगों से मिल गया है। अब मुझे ये सोचना है कि अब मनन हमें इसमें क्या करना है और कैसे करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि हम सब अपनी तरफ से जो कुछ भी जानते हैं थोड़ा बहुत हमने बताया। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को भी मौका दिया जाएगा तो शायद आप 5-5, 10 मिनट बोल सकते हैं पतरस के विषय में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मशहूर चेलों में से पतरस था। आ, तो पतरस के विषय में उसका सबसे पहला उसका नाम क्या था? व्हाट वाज साइमन पीटर्स इनिशियल नेम? उसको क्या कहा जाता था सबसे पहले? साइमन सन ऑफ बारजोना। साइमन सन ऑफ जोना है, तो ये उसका नाम था। बाद में उसका नाम क्या रखा गया? दूसरा नाम क्या था उसका? पीटर तो सबने बोला, कोई दूसरा भी था पीटर की जगह, अरामिक नेम था। केफा। स्टेफा, दैट्स राइट, वेरी गुड। तो पीट, तो इसका कैफा हिंदी में, इंग्लिश में सीफस है, विच इसको देखेंगे हम जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 40, 41, 42 कोई पढ़े? यूहन्ना 1 अध्याय 40, 41, 42 कोई भी पढ़े हिंदी में? उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन को मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया। और वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो यूहन्ना का पुत्र सिमोन है, अतरस तुम्हारा नाम कैफा कहलाया जाएगा। इसका अर्थ है पत्थर। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही जो है उसके नाम को बदला। और कितना अद्भुत होगा कि प्रभु बुलाए और हम तुरंत उसकी बात को मान लें। ये सबसे पहला उसका एक गुण है। आरंभ से ही हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और वो आ गया। हम में से कितने ऐसे हैं जो प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करता है, लेकिन तुरंत हम उसका, उस समय तो आंखों में आंसू आएगा, हमारा कॉन्शियंस जो है बहुत हमको प्रिक करेगा, हमारा मन करेगा, पछताव करेंगे या सोच विचार करेंगे कि हम ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुरंत उस बात को प्रैक्टिस करने के लिए या अभ्यास करने के लिए हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम तुरंत इमीडिएटली प्रभु जो हमसे कहता है उसको करते हैं कि नहीं करते हैं। द फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली बात जो पतरस ने किया, कि प्रभु ने बुलाया, अपना जाल छोड़ करके आ गया। जिस काम को करता था उसको छोड़ दिया उसने। या दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने जिसको पहले से ही चुन लिया है और बुलाता है, तो उसको वो स्वयं अपने आप को रोक नहीं पाता, लेकिन आ जाता है। इसी तरह से जब हम सुसमाचार की सेवा करते हैं या प्रचार करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, जब ऑल्टर कॉल होता है या कहते हैं कि भाई कौन ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से ग्रहण करना चाहता है, तो परमेश्वर का आत्मा लोगों के हृदय से बात करता है। वो अपने पापों से कायल होते हैं और तुरंत
पश्चाताप के साथ प्रभु को ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं और तुरंत जो है, जैसे प्रभु बात करता है वो देर नहीं करते हैं, दे डू नॉट डिले इन देयर ओबीडियंस। तो पतरस के विषय में सबसे पहली बात जो आरंभ से ही हम क्या देखते हैं, ही इज इमीडिएट इन ओबीडियंस, ही डज नॉट डिले इन बीइंग ओबीडियंट। लेकिन बाइबल में कई सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पर आज्ञा मानने में देर करते हैं और देर करने की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन प्रभु कई सारे समय पर अपने जीवन में ऐसे परिस्थिति होने देता है कि हम उस गलती को करने के पश्चात हम प्रभु के पास पश्चाताप के साथ आते हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने गलती करी, मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। और हमारे पछतावे को देख करके सीधाई और सच्चाई में हम जब अपनी दृष्टि प्रभु की ओर करते हैं तो प्रभु तुरंत हमको ग्रहण करता है, इनकार नहीं करता, दंड नहीं देता है। तो यहां पर देखने की बात थी, प्रभु ने सिमोन पतरस की ओर देखा और बुलाया। दोनों की आंखें आपस में एक दूसरे से टकराई या दोनों आंखों के सामने एक दूसरे को देखे और उस आंखों से ही जो है इस बात का संपूर्ण विश्वास इतना हो गया कि वो तुरंत आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गया। हमारा प्रभु के साथ साथ चलने के लिए अवश्य है कि हम अपने आप को इस रीति से ट्रेन करें कि अपनी आंखों से उसको देख सकें विद आवर स्पिरिचुअल आइज। शारीरिक आंखों से नहीं देख पाते, पर उस समय भी पतरस और प्रभु यीशु मसीह का क्या है, वो आत्मिक भीतर विवेक से, भीतर से, अपनी आत्मा से देखने के कारण समझ पाए इस बात को, बुलाहट को, और उस बुलाहट को अंगीकार करने का। हमें भी अपने इस आत्मिक जीवन में बहुत साधारण सी बात है, बहुत मूल बात है कि देखें और देखते के साथ ही हम अपने आत्मा में कायल हों और तुरंत प्रभु की आज्ञा को माने। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। मसीह जीवन में जैसे उद्धार आरंभ होता है प्रभु के वचन को सुन करके अंगीकार करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, इसी तरह से हमारा संपूर्ण मसीह जीवन, विश्वासी जीवन, इस आधार पर ही हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जहां इस बात की कमी हुई वही हमारे जीवन में आत्मिक गिरावट हुआ। हम अपने जीवन में देख सकते हैं। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जहां मेरा प्रभु को देखना या प्रभु के वचन में से समझना, प्रभु से मुझसे बातचीत करना और उसमें उस बात को समझ करके पश्चाताप करके जीवन को ठीक ठाक करके आगे चलने में जहां देर हुई वहीं पर नुकसान होता है। भाई जैकब ने कई बार इस बारे में बताया कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, घटना होने का जो स्थान है, जब हम पाप करते हैं और जब तक हम पश्चाताप करते हैं, उस बीच का जो यात्रा है बड़ा कठिन या घटना होने की संभावना बहुत अधिक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अभ्यास करें इस बात के लिए। जब हम वचन पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं तो प्रभु हमसे क्या बात करता है। वचन सभी पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छी बात है कि हम सब वचन को ध्यान से सुनते हैं और सुनने की वजह से सुन करके हमारे पास अब इतनी पतरस के विषय में इतना हमको समझ आ गया कि वो क्या क्या था। तो हमने सुना है, आज हम सब ने सुना है कि पतरस का क्या क्या गुण था और कैसे कैसे था। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, उसका नाम साइमन सन ऑफ जोनास, साइमन बारजोना, सन ऑफ जोना। उसका प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही नाम बदला, अब से तो सीफस कहला गया या पीटर कहला गया या पत्थर, पेट्रा। तो यहां पर देखते हैं कि किस रीति से इस बात को देखें, साइमन सन ऑफ जोनास, ये उसका असली नाम जो शुरुआत में था। और इसके संपूर्ण जीवन काल में जब प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलने के बाद जब सुसमाचार में पढ़ते हैं, योना की इंजील उसके 21 अध्याय में हम फिर उसी नाम को पढ़ते हैं।
प्रभु यीशु मसीह उसको फिर साइमन सन ऑफ जोनस, उसको प्रभु यीशु मसीह को फिर उसे इसी नाम से उसको पुकारना पड़ा। या दूसरे शब्दों में हम अपने सामान्य तौर से यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम यूं कहेंगे कि इतना कुछ प्रभु के साथ साथ चलने के बाद भी उसका जीवन में इतना उतार चढ़ाव था, इतना फ्लक्चुएशन था कि प्रभु यीशु मसीह को आखिर भी उसको उसी नाम से पुकारना पड़ा, साइमन सन ऑफ जोनस लवस्ट थौ मी। वास्तविकता में हम सबों के साथ भी ऐसी ही हालत है। चाहे कितने ही अधिक हम प्रभु को पहचान लें, समझ लें, पश्चाताप करें, नजदीकी में बढ़ते जाएं, फिर भी जब परमेश्वर की पुकार हमारे पास आती है, जब परमेश्वर की आवाज हमारे पास आती है, चाहे कितने साल बीत चुके हों प्रभु के साथ साथ चलने में भी, प्रभु का प्रेम इतना अधिक हमारी तरफ है कि हमको बार बार जो है अपने पुत्र की समानता में बदलने के लिए, टू कन्वर्ट अस इनटू द वेरी इमेज ऑफ हिज सन, ही कीप्स ऑन करेक्टिंग अस। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ करेक्शन. If any of us have failed to understand this correction as a continuous process, that means we are really not looking at the mirror every day, the mirror of the Lord Jesus Christ. ये बात सच है कि हम अपने शक्ल को अपने आईने में रोज देखते होंगे, पता नहीं कितनी बार देखते होंगे अपनी शक्ल को ठीक ठाक करने के लिए, पर परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम अपने जीवन को, अपनी शक्ल को प्रभु यीशु मसीह के वचन के उस आईना में देखें, ताकि हमारे अंदर वो पश्चाताप का मन, पश्चाताप का दिल और बदलने की एक मनसा हो, एक इच्छा हो, टू कीप द मेंबर्स और बॉडी अंडर कंट्रोल, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। तो पत्रस अपने पत्रियों में इस बात के ऊपर लिखता है, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। तो ये गुण जो है, कांस्टेंट करेक्शन and constant upgradation of your faith and your life in Christ. तुम अंधकार में से ज्योति में लाए गए कि प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करो। The basic requirement that the very nature of Christ may be seen in our lives. तो प्रभु यीशु मसीह के उस गुणों को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, आत्मिक फलों को जानते हैं जो हमारे जीवन में प्रकट होने की आवश्यकता है। तो पत्रस के शुरुआत में जो नाम था, आखिर में यूहन्ना की इंजील उसके 21 अध्याय में भी उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह को यही कहना पड़ा, साइमन सन ऑफ जोनस लवस्ट थौ मी। और यही हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वी हैव लॉस्ट आवर फर्स्ट लव, हमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। तो इस पत्रस के जीवन में जब हमने इतने सारे गुण इसके विषय में ये सब हमने सुना है, समझा है, तो मैं समझता हूं कि सबसे मूल उसकी आरंभ की जो बात थी, सुन करके आज्ञा मानने की थी। कभी टालना नहीं है। जहां हमने देर किया, जहां हमने चूक करी, जहां हमने विलंब किया, वहीं पर हम आत्मिक नुकसान उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि नुकसान हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी of not realizing the fullness of his blessings upon us. तो हम इस चीज का जरूर ध्यान रखें। जरा सी चीज है जो पतरस के जीवन के आरंभ से जो हम देख सकते हैं, जो हमने देखा है, हम जानते भी हैं कि उसका कैसा जीवन था और कितना कुछ उसने अपने जीवन में सीखा। और उन तमाम सीख के बावजूद, अभ्यास करने के बावजूद, आखिर में हम क्या देखते हैं यूहन्ना की इंजील में, जब तक कि प्रेरितों के काम में नहीं आते हैं, उससे पहले तक का जो उसका जीवन है, उससे आखिर में यही देखते हैं, साइमन सन ऑफ जोनस लवस्ट थौ मी। 3 बार प्रभु ने उससे सवाल किया और तीनों बार उत्तर देता है कि प्रभु तो जानता है। और प्रभु ने उसको चुना है बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जो इतनी बार उसके जीवन में उतार चढ़ाव है, अलग अलग उसका व्यवहार है, अलग अलग उसका रुख है, उसका नेचर इतना बदलता हुआ देखते हैं। मतलब कोई स्टेडफास्टनेस नहीं है। देयर इज सो मच ऑफ फ्लक्चुएशन इन हिज कैरेक्टर एंड इन हिज नेचर।
परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को पहले से ठहराया, चुन लिया। इसलिए पहले से ठहराया जाना या परमेश्वर के पूर्व ज्ञान से जो चुना जाना है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। और जैसे जैसे वर्तमान काल में हम देखते हैं कि बहुत अंधकार है, घोर अंधकार है, और कलीसियाओं में बहुत गिरावट है, तो हमें और कितना अधिक सावधानी से, गंभीरता से एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण, उन्नति का कारण बनने की आवश्यकता है। The Lord looked and he called and he followed. जाल वाल सब छोड़ के आया था, प्रभु के पीछे चला, संग संग चला, और फिर आखिर में क्या हो गया? 21 अध्याय में, यूहन्ना के 21 अध्याय में क्या देखते हैं? उसने कहा मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। ये हरेक इंसान का, विश्वासी का, ये एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है, स्वाभाविक है ये। चाहे हम कितने ही परिपक्व हों या कितने ही कमजोर हों, चाहे कितने ही हम स्ट्रांग हों फिजिकली या स्पिरिचुअली, ये एक नेचुरल गुण है। द ओल्ड मैन डस नॉट इजीली डाई। पुराना मनुष्य तो आसानी से मरता नहीं है, बार बार जो है उमड़ता रहता है, निकलता रहता है, जब मौका मिले तभी अपने आप को जो है प्रकट करता है। तो हमें इस बात के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि द लॉर्ड स्टार्टेड विद साइमन सन ऑफ जोनस, एंड इन John 21 he has to say Simon son of Jonas, कहना पड़ा lovest thou me। तो फिर हम उसके बारे में बहुत कुछ हमने आपस में सुना है। हमने ये भी देखा कि वो अंद्रियास का भाई है। तो एंड्रू वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड साइमन, एंड एंड्रूस ने साइमन को इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन साइमन जो है अपने आप को जो है एक तरह से, जैसे हमने सुना है कि बॉर्न लीडर, जैसे खुद ही जो है पहले से ही जो है जैसे वही सबसे प्रधान है, इस तरह से हम उसको व्यवहार में देखते हैं। चेले बहुत सारे थे, 12 चेले थे, लेकिन जहां भी जाओ, इधर उधर कहीं पर भी जाओ, पूछो कुछ सवाल, पतरस ही वह बोलने वाला, ये वाज स्पोक्समैन है। भाई ने बोला कि वही स्पोक्समैन था सभी चेलों के बीच में से। तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। जब आपका विवेक शुद्ध है तो आप तुरंत बोल सकते हैं, प्रभु से कुछ भी बोल सकते हैं। यू शुड नेवर हेजिटेट टू स्पीक आउट बिकॉज यू आर प्योर इन योर हार्ट। यदि दिल में मैल है तभी तो है, थोड़ा चतुराई जो है आदमी करता है, लेकिन यदि आपका विवेक शुद्ध है तो आपको चतुराई या सोच विचार करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, आपको तुरंत बोलने की आवश्यकता है। पतरस उनमें से था तो तुरंत बोल पड़ता था। और इस कारण 12 चेलों में से पीटर, जेम्स एंड जॉन, पीटर, जेम्स एंड जॉन, पीटर, जेम्स एंड जॉन, कई जगह पर हम इसको पढ़ते हैं। ये तीनों का नाम एक साथ है, पीटर, जेम्स एंड जॉन। अब आप यूं सोचिए कि चेले तो सब बराबर ही थे, 12 के 12 चेले थे, लेकिन उन 12 चेलों में से पीटर, जेम्स एंड जॉन, ये 3 थोड़े प्रमुख थे, प्रसिद्ध थे, या बहुत अधिक प्रभु के साथ साथ चलने की, प्रभु के संग संग रहने की उनकी बड़ी लालसा थी दिल में। इस कारण वो बहुत संग संग चलते रहे, जहां गए तीनों गए, जहां गए तीनों गए। तो प्रभु ने उनकी मनसा को, उनके दिल को दूर से पहले से समझ लिया था, इसलिए प्रभु उनको बुलाता था कि तुम तीनों आओ। हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे मन के विचारों में कि क्या हमारे दिल में है, साथ साथ चलने की, आगे आगे बढ़ने की है, या चलो अरे वो 2-3 भाई हैं तो सही, वो करते रहेंगे, हमें क्या करने की आवश्यकता है, बहुत हैं, इतने सारे लोग जाके क्या करेंगे, हैं? तो जब हम इकट्ठे होते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के बोलचाल से, एक दूसरे के गुण से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। जब तक टकराव नहीं होता तब तक हम मुलायम भी नहीं होंगे। यदि आप समुद्र के किनारे जाएं, नदी के किनारे जाएं, तो जब बच्चों को कभी ले जाते हैं इधर उधर, जब ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं
तो बच्चे तुरंत जो है गोल गोल पत्थर को छांट के उठाते हैं नदी के किनारे में से। गोल गोल पत्थर, वो तुरंत इतने खुश हो जाते हैं, कोई कोई पत्थर कहते हैं देखो कितना गोल है ये। वो गोल कैसे हुआ? बार बार रगड़ खाते खाते, टक्कर खाते खाते, छीलते, एकदम से गोल हो गया। इसी तरह से हमें भी प्रभु के मंडली में बहुत सारे जितने लोग हैं, उतने ही हमारा व्यवहार है, उतना ही हमारा सोच विचार है, उतना ही हमारा कैरेक्टर है, मतलब जैसा भी है गुण है। अब इन सबों के मध्य में प्रभु ने हम सबको चुन लिया और हमको एक परिवार में रखा है। तो यदि हम सोचें कि हम आपस में मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तो हम पॉलिश होने के लिए तैयार नहीं है, मजबूत होने के लिए तैयार नहीं है, छीलने के लिए तैयार नहीं है, ताकि हम प्रभु के लिए उपयोगी बने। इसलिए प्रियो, इस चीज का ध्यान रखें। पतरस के जीवन से हम ये सीखते हैं कि हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है प्रभु की सेवा में। प्रभु के, मान लीजिए अभी अगस्त 15, 16, 17 में 3 दिन का स्पेशल मीटिंग्स करते हैं। बहुत सारे काम के लिए वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, और जब आपस में बैठ के बात करते हैं तो कोई कहता है भाई वो खाने की जिम्मेदारी बताइए भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब लोग स्वेच्छा से पूछते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मेरी जरूरत है तो आप बताइए, तो लगता है कि चलो कुछ काम आया तो हमको बताएं भाई आप ये काम करो। आप मैदान से ही बाहर रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कब आपको कोई बुलाएगा और आपको कहेगा कि भाई ये काम करो। तो उपलब्धि की बहुत आवश्यकता है, यू शुड बी अवेलेबल। तो वी फाइंड दैट पीटर वॉज ऑलवेज अवेलेबल, हर काम के लिए पतरस उपस्थित था। उससे कराया गया या नहीं कराया गया बात उसकी नहीं है, बट ही वॉज अवेलेबल टू डू द वर्क। जो कुरेनी का जो था, उस जब प्रभु यीशु मसीह के संग संग चला और उसको जबरदस्ती जो है प्रभु का क्रूस उठाने के लिए कहा गया, साइमन ऑफ सिरेनी। बाकी सारे चेले बहुत दूर दूर थे, प्रभु के साथ साथ नहीं चले गए जब उसको क्रूस पर लटकाने की बात थी। बट देयर वाज साइमन ऑफ सिरेनी, कुरेनी का सिमोन था जो नजदीक था। तब जितने वहां पर सोल्जर्स थे, उन्होंने उसको देखा, फिर उसको कहा कि चल तू क्रूस उठा, तू तू आगे आगे आता है, चल तू उठा करके क्रॉस को। है? तो क्योंकि वो वहां पर अवेलेबल था, मैं सोचता हूँ कितना बड़ा प्रिविलेज रहा होगा उसको, कि उसको उस समय, उस दुख के समय, उस दर्द के समय, उस वेदना के समय, he had an opportunity to lift the cross of Christ. How many of us will search for an occasion whereby they can lift the cross of Christ? ये बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में आगे बढ़ना तो क्रूस को उठाना जरूरी है। कैरी द क्रॉस, यू हैव टू डाई डेली, है ना। रोज रोज अपने आप को मारने की आवश्यकता है, तभी होगा जब आप क्रूस उठाएंगे। इफ यू आर नॉट वांटिंग टू carry the cross, if you are not wanting to identify what is your cross, what is it that I should do for the Lord, for his church, for his kingdom, तो मेरे ख्याल से प्रभु हमें मदद करें कि हम उस बात को सीख सकें पतरस के इस जीवन के दौरान। अब एक सवाल और पूछता हूं, आप सब लोगों को पता ही होगा लेकिन मैं फिर भी पूछता हूं कि पतरस मैरिड था या अनमैरिड था? कोई भी जिसको पता हो, जो प्रचारक है उनको छोड़ दीजिए, जो जो वचन देते हैं बांटते हैं, जो सीनियर्स हैं उनको छोड़ दीजिए, दूसरे को। He was married. He was married, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब शादीशुदा होने के बावजूद हम देखते हैं बार बार मसीह के साथ साथ ही घूमता रहता है। तो कोई सोचता होगा कि पता नहीं इसकी वाइफ ने इसको कैसे छोड़ दिया, कि जब देखो प्रभु के साथ ही जा रहा है, ही इज नॉट एट ऑल अवेलेबल, कुछ ज्यादा कुछ बातचीत भी नहीं है,
उसके परिवार के विषय में लंबा चौड़ा, लेकिन ये जरूर है कि ही वॉज अ मैरिड मैन। तो इसको देखें, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 30 पद। कोई पढ़े? मरकुस 1 अध्याय 30 पद। शमून की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तो शमून की सास, सास का मतलब उसका वाइफ का मदर, पीड़ित थी बुखार से, या दूसरे शब्दों में very clearly that Simon was a married man. He had a wife, and his family life was such कि mother-in-law was staying in the house. तो मतलब उतना आपस में उनका इतना मेलजोल था, पारिवारिक संबंध थे कि साइमन पीटर्स वाइफ was so free कि she was able to keep her mother in the house. हम में से कई लोग इस बात से थोड़ा सा वर्तमान समाज में थोड़ा सा दिक्कत होता लोगों को कि रखने में, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर मदर दोनों के लिए, मतलब एक के लिए फादर इन लॉ मदर इन लॉ हुआ तो दूसरे के लिए भी फादर इन लॉ मदर इन लॉ हुआ कोई। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इस बात का संकेत मिलता है कि पीटर हैड अ वंडरफुल exemplary life because of which he had the liberty to follow Christ, because the wife was confident कि मेरा पति जो है उस व्यक्ति के साथ है जो परमेश्वर का पुत्र है। तो हमारे मन में, हमारे परिवार में जो सेवा करते हैं, जिनकी पत्नियां हैं, उनको इस बात को समझने की, ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि वो सेवा में हैं, सेवा में जा रहे हैं, तो प्रार्थना के साथ, खुशी के साथ उनको सेवा करने दें। यदि बहाना बना के जाते हैं तो उसका नतीजा उनको खुद भुगतना पड़ेगा। उनको समझ आ जाएगा अपने आप ही, अपने विवेक में, कि वो काम चोर है, घर छोड़ के यूं ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम पतरस के विषय में देखते हैं, उसके उदाहरण से, उसके एग्जाम्पल से, दैट ही इज अ मैरिड मैन एंड हिज मदर इन लॉ वाज स्टेइंग विद देम, एंड तुरंत उसको इतनी चिंता थी पतरस को अपने सास के विषय में। तो जब प्रभु यीशु मसीह वहां लेकर के आता है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करते हैं और वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद क्या करती है सास? लिखा है सेवा करती है। शी इमीडिएटली स्टार्ट्स सर्विंग। तो सास हो या माँ हो, उनका गुण क्या है? प्रभु के घर में अपने बेटे के सामने या बेटे के सामने, जैसा भी है, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विंग। जब तक थोड़ा सा भी ठीक हो तो उनका मन में सेवा भाव है। हम लोग ज्यादातर आजकल वर्तमान जमाने में जरा सा कुछ तकलीफ हुई, हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि हमारे बस का नहीं है। बट यहाँ पर प्रार्थना करके तुरंत ठीक हुई, होते के साथ ही शी इमीडिएटली स्टार्टेड सर्विंग, या दूसरे शब्द में बीइंग ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। How many of us are grateful to the Lord even for the smallest things that the Lord has shown to us or done for us? कितने ऐसे हम में से कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया, कुछ आशीष दी या कुछ उत्तर मिला, तो हम तुरंत प्रभु के, हमने आभार प्रकट किया हो। Every day, for even the smallest thing in life, we need to give thanks to the Lord. Show gratitude to the Lord. What is it, Lord, that I can do for you? प्रभु को सोना चांदी तो हम दे नहीं सकते, बस इस कलीसिया के अंदर जो हम जीवित पत्थर हैं, जिसको पतरस कहता है कि हम जीवित पत्थर हैं, हम जीवित पत्थर होने के नाते हम आपस में ऐसा बिहेव ना करें जैसे हम मर चुके हों या मर गए हों। We all need to be alive to the need of the church, to the need of the people of the assembly,
इन सम मेजर और द अदर, इन सम वे और द अदर। जहां तक संभव है प्रभु जैसे हमसे बातचीत करता है तब होगा जब हम प्रार्थना करते होंगे। इट इज एसेंशियल दैट वी कीप प्रेइंग, प्रे फॉर योर एनिमीज। जब तक हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हमारे मन में बोझ भी नहीं होगा कि हम उनके विषय में कुछ पूछताछ करें। हैं? काफी समय पहले की बात है, हम किसी के लिए प्रार्थना करे जा रहे थे और जो है बाद में पता चला वो मर चुके। वो हमें इतनी उस समय शर्म से महसूस हुआ कि हम बिना उसके जो है पूछताछ किए ऐसे ही प्रार्थना करते रहते हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ, हुआ क्या। तो when we keep praying, let us also keep inquiring. It is a very good attitude to know for whom you are praying and what is the result, so that you can give thanks to the Lord. तो यहाँ पर जैसे ही पतरस की सांस ठीक हुई, she immediately started serving because she wanted to express her gratitude as to I who was sick was not able to do anything. Immediately the fever left. तो प्रभु कई बार हमारे जीवनों में इस प्रकार से हमारे जीवन को ठीक ठाक करता है जिसका हमें उसका जवाब नहीं कि कैसे, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, एकदम से जो है प्रभु ठीक कर देता है। हमने सब ने जो है अपने जीवन में प्रभु के उस चंगाई के हाथ को अपने जीवन में देखा होगा, अनुभव किया होगा कि प्रभु प्रार्थना सुनता और चंगा करता है। चंगा करने के पश्चात हमारा क्या आभार है प्रभु के लिए, हम कितना प्रभु को धन्यवाद देते हैं या भूल जाते हैं। ये तो प्रभु का काम ही है कि हमें ठीक ठाक करें, हम तो उसके हैं, इट इज हिज ड्यूटी टू डू इट। क्या उसको धन्यवाद दें? हमारा इस प्रकार का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वी शुड से लॉर्ड वी आर इंडेटेड टू यू। जितना हम प्रभु के उस प्रेम को अनुभव करते हैं उतना ही अधिक हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं और उतना ही अधिक हम क्रूस उठाने के लिए तैयार रहते हैं और बिना कुड़कुड़ाए प्रभु के काम में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। तो हम सब के सब जितना हमसे हो सकता हम सब करते हैं। बट इस पतरस के जीवन से जो हम कुछ सीख रहे हैं, इफ देयर इज सम कोर्स करेक्शन, समथिंग दैट वी शुड करेक्ट आवरसेल्व्स एंड चेंज आवरसेल्व्स, द लॉर्ड में हेल्प अस। प्रभु हमारी मदद करें। यदि हमें इस अध्ययन के द्वारा कुछ सीख करके, समझ करके, यदि हमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ और सीखने की आवश्यकता है, तो प्रभु हमें इस विषय में मदद करें कि हमें कैसा करना है, क्या करना है। और फिर किसी ने कहा कि पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, ये वाज अ फिशरमैन। ये बहुत ही अनोखी बात है कि प्रभु अनपढ़ों को उसने चुन लिया और ऐसा जबरदस्त उनके अंदर अपने आत्मा के द्वारा प्रभावशाली अपने सामर्थ्य को दिखाया। पतरस को यदि आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देखें और उसके पश्चात उसको प्रेरितों के काम में देखें, आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। जब एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पीटर, शैतान ने तुम्हें मांग लिया कि तुम्हें फटके गेहूं की नाई, Satan has desired to sift thee as wheat, but I have prayed for your faith. मैंने तुम्हारे विश्वास के लिए प्रार्थना की है। प्रियो, याद रखिए प्रभु हम सबों के विश्वास के लिए प्रार्थना करता है। He prays for our faith. He is interested in us. He knows our future. He is only desirous that our heart should be right with him. प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के दिल को देखा कि बड़ा दिल में उसकी बड़ी उमंग है, बड़ी लालसा है, एकदम से जो कूद पड़ता है जब भी, बिना सोचे समझे। उस प्रक्रिया में एक बार प्रभु यीशु मसीह को पतरस से कहना पड़े, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। मतलब पतरस जो है दिल से प्यार करता था, जैसे एक भाई ने बोला, बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था। उस दिल से प्रेम करते समय भी हम देखते हैं कितना उतार चढ़ाव है एक मनुष्य के अंदर, एक प्रेरित के अंदर, पतरस जैसे व्यक्ति के अंदर इतना उतार चढ़ाव है, विश्वास है। हम सब के सब साधारण अपने जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। हमें इस बात को मानने की आवश्यकता है कि हम बहुत फ्लक्चुएट करते हैं,
हो सकता है दिन में कई बार आपस में, घर में, बच्चों के, परिवार के, पति पत्नी के बीच में हमारा उतार चढ़ाव रहता होगा, पर इन सब के बावजूद जब हम शाम को प्रार्थना करते हैं, कौटुंबिक प्रार्थना करते हैं, या सुबह को प्रार्थना करते हैं, या व्यक्तिगत करते हैं, तो वी नीड टू कम टू अ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सीक गॉड्स forgiveness. Sufficient is the day, sufficient is the evil for the day. अब जो है रात को हम सोने से पहले अपने आप को समर्पण करते हैं, प्रभु धन्यवाद हो आज के दिन हमें संभालने के लिए। रात को प्रभु हम सोते हैं, यदि आप नहीं आए, आपकी इच्छा हुई तो हम अगले दिन को देख सकें। इफ इट इज दाई विल, लेट अस सी टुमारोज मॉर्निंग, और लॉर्ड दाई विल बी डन, कीप अस रेडी एंड प्रिपेयर फॉर योर कमिंग। हम कितना सुनते हैं इधर उधर, बहुत जबरदस्त ऐसे ही सुनाई दे रहा जैसे अंत के दिनों के विषय में लिखा है कि भूचाल आएगा। बहुत सारे जो है हम बहुत ऐसी बातों को सुनते हैं, बड़ा भयानक। हमें अब साक्षात हमारे आंखों के सामने देखने को मिला नहीं अभी, बीच में जरा सा थोड़ा बहुत झटका आता है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, फिर एक दूसरे तुरंत फोन करके पूछते हैं भाई आपको महसूस हुआ? महसूस हुआ। अब जब ऐसा भयानक भूचाल आएगा तो पूछने की हिम्मत नहीं होगी, हम सब होंगे कि नहीं होंगे ये भी नहीं मालूम। तो इसलिए every day is precious in the sight of the Lord for us, even as we learn from the life of Peter, who was not educated, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, मच्छी पकड़ने वाला, बचपन से समुद्र के किनारे बहुत कहना चाहिए एक्सपर्ट था वो मछली पकड़ने के बारे में। इतना उसके जीवन में कभी एक यूं ही कहा जाए तो यदि ब्लड टेस्ट हम करते हैं तो मतलब अलग अलग ग्रुप्स हैं, ए बी ओ, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ, लेकिन यदि हम वास्तव में अपने जीवन के बारे में सोचें और पतरस के जीवन को देखें, राइट फ्रॉम बर्थ ही वॉज एंगेज इन फिशिंग, और ही हैज सीन दैट प्रोफेशन राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बचपन से उसने इस मछली पकड़ने के कार्य को, धंधे को देखा और खुद लगा रहा मछली पकड़ने में। इतना अधिक उसके दिमाग में ये बात बैठ गया था मछली पकड़ने का कि जब थोड़ा बहुत उसका मन चंचल हुआ, थोड़ा विचारों में भटक गया, तो यूहन्ना की इंजील की अध्याय में हम क्या कहते हैं, वो तुरंत कहता है कि मैं तो जा गया मछली पकड़ने। और क्योंकि वो स्पोक्समैन था, लीडर था तभी चेलों का, है ना, जब भी कुछ बात होती तुरंत जवाब देता था एकदम। अब बाकी सब चुप, कहते हैं ये तो बड़ा होशियार है, बड़ा हमारे आगे आगे चलता है, यही जो है सब कुछ करता है। तो उस समय पर भी 21 अध्याय यूहन्ना के में हम पढ़ते हैं, उसने तुरंत कहा आई गो फिशिंग। बड़े सोचने की बात है। यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय उसका 3रा पद पढ़ें। शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उनसे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वो निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। शमौन पतरस ने कहा मैं मछली पकड़ने जाता हूं। उन लोगों ने क्या कहा? हम भी तेरे संग चलेंगे। अब बताइए, मतलब इतना बढ़िया लीडर हो गया कि सब आंख बंद करके उसके पीछे हो लिए, जरा सोचने की मतलब विचार नहीं किया लोगों ने इंडिपेंडेंटली कि वो जो कह रहा है क्या सही कह रहा है, गलत कह रहा है, क्या कह रहा है। उसने कहा मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ, सब छोड़ छाड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के बजाय मछली पकड़ने को जाता हूँ। द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ एनी पर्सन। और बाकी चेलों ने क्या कहा? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उसमें से एक भी ऐसा नहीं था जो कहते नहीं भैया तू गलत कह रहा है, अभी मछली पकड़ने का टाइम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का जो है ना ऐसा ऐसा समय है, हमें तो जो है प्रभु यीशु मसीह जो हमको काम दिया उसको करने की आवश्यकता है। पर सब कुछ दिमाग से पलट गया एकदम से। तब प्रभु यीशु मसीह को उन्हें याद दिलाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह प्रियो किसी को छोड़ेगा नहीं,
क्योंकि वो प्यार बहुत करता है। वो उसका प्यार इतना है जिसकी वजह से किसी को छोड़ेगा नहीं। हम अपने प्यार में हो सकता है उतार चढ़ाव होगा, गिर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, पिछड़ सकते हैं, दूर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु बार बार हमें अवसर देता है। और जैसे प्रभु ने उससे पूछा था, साइमन सन ऑफ जोनस लवस्ट थू मी। प्रियम प्रभु हमको ये सवाल हमसे कहता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस के जीवन से तो हमने बहुत सारी चीजें, हमने सबने थोड़ा थोड़ा बताया पतरस के विषय में। अब जैसे प्रभु हमारी मदद करता है, हम आगे भी पतरस के विषय में देखेंगे ताकि हम और पतरस के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो आज निचोड़ यह है कि एक परमेश्वर के बुलाहट में, क्योंकि परमेश्वर अंत को पहले से ही जानता है, वो हमें चुन लेता है। हम सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हमें केवल प्रभु के संग संग संगति में बढ़ते बढ़ते परमेश्वर की इच्छा को समझने की आवश्यकता है, और हमें उस परमेश्वर की सेवा में हमें क्या भाग है, हमारा क्या हिस्सा है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको जान करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम सब एक दूसरे को उठाएं। हेल्प वन अनदर टू ग्रो। और तुरंत आज्ञा माने। लेट अस नॉट डिले when the Lord gives us a call. जब हम प्रभु के नजदीक में जाएंगे तब वो प्रभु हमसे बुलाएगा ना। यदि हम दूर बैठे होंगे तो कहां से बुलाएगा? When you are not available at all, then how is the Lord going to give you any responsibility? तो प्रभु हमारी मदद करें कि हम साधारण चीजों से, साधारण बातों से पतरस के मूल, उसका जो जीवन का चरित्र है, जो गुण है, जो दो तीन हमने आज देखे हैं, तो हम सबों को मदद करें कि हम इस विषय में जड़ पकड़ करके एक दूसरे से प्रेम करते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए, प्रभु से पूछते रहें, प्रभु तो क्या चाहता है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या एक क्या एबिलिटी है कि तो प्रभु उसको यूज करे, इस्तेमाल करे, जिससे प्रभु तेरा काम, तेरी सेवा बढ़ती जाए और मैं विश्वास में मजबूत होता जाऊं। तो प्रभु हम सबों को मदद करें इस विषय से। थोड़ा सा और आप और अधिक समय मिले तो आप पतरस के विचार बारे में सोच विचार करें। थोड़ा सा और आपस में हम आगे सीख पाएंगे एक दूसरे के अनुभव से कि आपने पतरस के विषय में क्या सीखा, क्या जाना। तो अगला फ्राइडे को हम थोड़ा सा और इसमें से देख पाएंगे जैसे प्रभु हमारी अगुवाई करता है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे भले परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आपने हमें इस बाइबल अध्ययन मीटिंग में समय दिया आपके वचन को सुनने के लिए, और विशेष करके पतरस के जीवन के बारे में जो बातें आपने हमें दिखाई हैं प्रभु जी अपने वचन के द्वारा, कि वो कैसा प्रभु से प्रेम करता था, और उसका प्रेम एक मसीह के साथ मधुर संबंध, जिसे क्लोज रिलेशनशिप कहते हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी पतरस के जीवन से जो आपने हमें दिखाया कि हमारा भी अपने प्रभु के प्रति संबंध कैसा है। जो हमने उस पर विश्वास किया है वो पवित्र परमेश्वर है,
जीवित परमेश्वर है, जीवन दाता है। हम जितना उसकी बात को मानेंगे उतना ही हम हर दशा में आशीष के कारण होंगे। सेवा के भाव से भी प्रभु जी हमने सुना, जब पतरस की सास फीवर से, ज्वर से पीड़ित थी और प्रभु ने उसे चंगा किया और उसके बाद वो तुरंत सेवा टहल करने लगी। ये बात प्रभु जी हमारे लिए सीख की है, समझ की है कि हम जो उसकी सेवा करने के लिए चुने गए हैं और हमारा मन और हमारा उद्देश्य प्रभु के कहे जाने के द्वारा पूरा हो सके। कई बार प्रभु जी हम सुस्ती, लापरवाही, नाना प्रकार की बातों में, छोटी मोटी बातों में उलझ करके बैठ जाते। हमारा संबंध टूट जाता है या संबंध में पतन आता है। लेकिन प्रभु, आपने हमारे सम्मुख एक साधारण व्यक्ति, जो मछली पकड़ने वाला अनपढ़ पतरस, उसके जीवन में बड़े बड़े काम किए गए, क्योंकि वो काम आपकी सामर्थ्य के द्वारा किए गए। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में एक लंगड़े भिखारी के विषय में, उसने वहां पर प्रभु की सामर्थ को उजागर किया और लंगड़े भिखारी से कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक चीज है जो मैं तुझे देता। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। उसने अपना ये श्रेय नहीं लिया और न ही उसने कहा, क्योंकि इस बात को आगे भी देखा गया है, लोगों ने ये जाना कि ये पतरस ने ठीक किया है। लेकिन उसने खुल करके कहा, ये मेरे भाइयों, जो आप सोच रहे हैं चंगाई मेरी द्वारा नहीं बल्कि प्रभु यीशु के द्वारा है। तो आज वो जीवित प्रभु परमेश्वर है, हमारे जीवन में पतरस के समान काम करना चाहता है और पतरस के समान सामर्थी बनाना चाहता है, बशर्ते हम उसकी बात को मानते हैं और उसके आज्ञाकारिता में रहते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रभु, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हर एक जन की उतनी ही जिम्मेदारी है जिसने उस पर विश्वास किया है। ये जिम्मेदारी सिर्फ वचन देने वाले के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे विश्वासकर्ताओं को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ काम दिया है। यदि उस काम को हम ईमानदारी के साथ में करेंगे तो हम आशीष पाएंगे। क्योंकि पतरस के विषय में खुद हमारे प्रभु ने गवाही दी, मत्ती 16:18 में, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। ये अद्भुत एग्जाम्पल है प्रभु जी, पतरस के जीवन के द्वारा जो हमने सुना है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस बात को मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि हमें बहुत कमी है। आज्ञा न मानने के कारण
प्रभु दया करो, हमें सबको अपने लिए उपयोगी पात्र बनाओ कि हम प्रभु के लिए कहीं ना कहीं उपयोग में आ जाएं, और जिससे हमारा भला हो, हमारे परिवार का भला हो और अन्य सारे प्रियों का भला हो, क्योंकि ये परमेश्वर की चाहत है कि जो सच्चाई और उद्धार की बातें हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुनी है, और इस बात को पतरस भी उस उद्धार की सच्चाई को, अनंत जीवन की सच्चाई को कहता है, हे प्रभु हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस तरह के पतरस की गवाही के लिए, और उसकी गवाही के द्वारा क्या हमारा मन उस तरफ परमेश्वर की आत्मिकता के विषय में नहीं मुड़ता। प्रभु बहुत सारी बातें हैं जब हम उसके वचन में पढ़ते हैं तो आशीष का कारण उसकी बात का मानने का कारण होता है। हम जितना उसके वचन का आदर मान करेंगे, अपने हृदय और मन में मान करके चलेंगे, प्रभु हमें आत्मिक रीति और आर्थिक रीति सब बातों में आशीषित करता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी सब बातों के लिए जो हमें रोज सिखाते हैं अपने वचन के द्वारा, कि हमारा जीवन, विश्वासी जीवन परमेश्वर की बात मानने पर पूरा पूरा निर्भर करता है। तो प्रभु जी हम जो थोड़े लोग हैं, जगह जगह मंडलियों में बटे हुए हैं, लेकिन सब हम एक हैं, क्योंकि प्रभु एक है और उसकी आत्मा का कार्य भी एक ही है सबके लिए। तो हमें सीखना है, बढ़ना है, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया, सवाल आता है क्या हम उससे उतना प्रेम करते हैं? नहीं करते तो करना चाहिए। प्रभु आज के इस बाइबल अध्ययन मीटिंग में जो वचन खुलासा किया गया है, प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ भाई जेम्स विक्टर के लिए और पूरे परिवार के लिए, और प्रभु जी उन्हें इसका प्रतिफल मिले। साथ साथ सुनने वाले प्रियों के लिए भी प्रार्थना है कि हम सारे लोग एक मन एक चित्त होकर के प्रभु की ओर निहारें, ताकि उसकी दया हो, क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसकी दया वंश बाद बनी रहेगी, ये उसकी प्रतिज्ञा है। जो उससे डरते हैं और जो उससे प्रेम करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु सब बातों के लिए, और सारे प्रियों के लिए मेरी फिर से प्रार्थना है कि हम सबको प्रभु जी इस आत्मिक दशा में और भी प्रभु जी उन्नति का कारण बनाए। दया करो, विनती को सुनो, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम,
मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जुड़े हुए सारे प्रियों के लिए और अन्य सारे विश्वासी जन